किसान साथियों नमस्कार। धान का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे किसान साथी हमारे धान की खेती करने वाले हैं। तो हमने अभी तक धान की कई किस्मों को देखा। इसमें कुछ किस्में जो हमारी कम समय में पक करके तैयार होती हैं और कुछ हमारी किस्में जो ज़्यादा समय लेती हैं पक करके तैयार होने में। ऐसी ही धान की एक किस्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो है हमारी किस्म कावेरी 468, जो बहुत ही कम समय में पक करके तैयार हो जाती है। और इस धान की किस्म की खास बात यह रहती है, इसको किसान रबी मौसम में और खरीफ मौसम में दोनों मौसमों में बो सकते हैं। इस केस में किसान साथी जो हमारी कावेरी 468 रहती है, ये कम पानी में भी एक अच्छा उत्पादन देती है। इसको पानी की विशेष आवश्यकता नहीं रहती है, जिससे किसान साथी जिस भी क्षेत्र में हमारे पानी की उपलब्धता कम रहती है उसमें भी एक शानदार उत्पादन ले सकते हैं। यह धान की किस्म बहुत सारे रोगों के प्रति रोगरोधी है। किसान साथियों इसमें हल्दिया रोग बहुत ही कम लगता है। तो हम लोग देखते हैं कावेरी 468 की कुछ खासियत बातों के बारे में। तो ये सबसे पहले तो कम दिनों में पक करके तैयार होती है, जिससे हमारे किसान साथियों को फ़ायदा यह रहता है कि इसमें जो हम लोग आगामी मौसम में सब्जियों की खेती या फिर सरसों की खेती करने का जो भी सोचते हैं, उसमें हम लोगों को पर्याप्त समय मिल जाता है और सही समय पर अगली फसल की हमारी बुआई हो जाती है। ये किस्म हम लोग दोनों जो हमारी ऋतुएं हैं उनमें ले सकते हैं, जैसे रबी और खरीफ दोनों में। रबी के मौसम की हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग सितंबर अक्टूबर में जो इसकी बुआई कर देते हैं। खरीफ मौसम की हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग मई से जून में इसकी बेड़ रोपाई कर देते हैं। आप लोगों ने खासतौर पर देखा होगा, अगर किसी किसान की फसल में बुआई में विलम्ब कर देते हैं तो उस फसल में काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इस कारण आप लोग इसको समय से बोएं और समय से काटें, जिससे इसका उत्पादन हम लोगों को काफ़ी अच्छा मिले। साथियों आप लोग भी जानते हैं कि यदि हम लोग इसमें कोई नुकसान होता है तो हम लोग स्वयं के जिम्मेदार होते हैं। इसके अधिकांश रूप में देखा जाता है कि जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं उन क्षेत्रों में धान के पौधे गिर जाते हैं। लेकिन इस किस्म में पौध की मजबूती इतनी अच्छी रहती है क्योंकि ये तेज़ हवाओं में भी गिरती नहीं है, उनका डट करके सामना करती है। इसके दाने लंबे और मोटे होते हैं, जो काफ़ी चमकदार होते हैं, जिससे इस किस्म की जो हमारी मार्केट रेट काफ़ी अच्छी प्राप्त हो जाती है। इसकी बालियाँ लंबी और मोटी होती हैं, भरी हुई। और इसमें हम लोग बालियों के बारे में बात करें तो इसमें लगभग 300 दाने पर बाली के हिसाब से मिलते ही मिलते हैं। साथियों रबी के मौसम में हम लोग जब इसकी सितंबर अक्टूबर के अलावा जो खरीफ मौसम में हम लोग इसकी मई जून में जब बुआई करते हैं, तो किसी कारणवश यदि हम लोग बुआई जुलाई में भी करते हैं तो उसमें एक अच्छा उत्पादन हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी, क्योंकि ये हमारी कम दिन की वैरायटी होती है, इसलिए ये बात हम लोग कह रहे हैं कि जो हम लोग 115 से 15 दिन में ये पक करके तैयार होती है, उस हिसाब से जो हमारी लंबी अवधि की वैरायटियाँ जो हम लोगों ने पहले बो रखी हैं, वो वैरायटी जब तक कटने की स्थिति में आती है तब तक हमारी ये वैरायटी भी तैयार हो जाती है। इसमें कंडीशन ये रहता है कि थोड़ा वो लेट हो जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। हम लोग इसकी पौध की लंबाई के बारे में बात करें तो इसका पौधा जो है 105 से 110 सेंटीमीटर तक होता है, और पर पौधे के हिसाब से लगभग 15 से 20 कल्ले इसमें बनते हैं, जिससे हमारा पौधा काफ़ी मोटा हो जाता है। और इसमें कल्लों की संख्या जितनी ज़्यादा होती है, हमारी बालियों की संख्या उतनी ही अधिक निकलती है, जिससे हम लोगों को एक अच्छा मुनाफा मिलता है। और हम लोग इसकी खास बात के बारे में बात करें कि इसकी उत्पादन क्षमता क्या रहने वाली है, तो किसान साथियों इसका उत्पादन अन्य जो हमारी वैरायटियाँ हैं उनसे काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो हम लोग इसी के विषय में देख रहे हैं कि इसके उत्पादन क्षमता 30 से 35 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से रहती है। किसान साथियों बुआई में हम लोगों को एक समानता रखनी है कि यदि हम लोग सूखा क्षेत्र में बुआई करते हैं तो उसमें इसका उत्पादन थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं 30 से 35 कुंटल, यदि हम लोग सूखा क्षेत्र में बुआई कर रहे हैं तो इसमें उत्पादन जो है हमारा 28 से 30 कुंटल के हिसाब से आ जाता है। ये इसका जो पर्याप्त उत्पादन रहता है, ये लगभग हमारे सभी प्रकार की मिट्टियों में देखने को मिलता है। इसका दाना जो है काफ़ी वजनदार रहता है, जो हमें काफ़ी अच्छा बनाता है इसकी क्वालिटी को। किसान साथियों इसकी हम लोग बीज दर के बारे में बात करें तो इसमें हम लोगों को 6 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज लेना है। बीज की क्वालिटी आप लोग देख करके ही खरीदें, क्योंकि मार्केट में बहुत तरीके के बीज उपलब्ध रहते हैं जिसमें बहुत सारे किसानों को नुकसान भी लग जाता है।
तो आप लोग एक अच्छी विश्वसनीय जो मार्केट हो या वहाँ से आप लोग इसको खरीदें और एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करें, इसी कामना